नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सबको मेरा हेलो, पीपी सर का बहुत बड़ा हेलो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कल लॉन्चिंग प्रोग्राम में बहुत सारे फैकल्टीज़ आपसे मिलने आए थे। ठीक है, आपके सामने लेकर आए हैं विजय आईआईटी बैच, है ना। विजय आईआईटी बैच हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये विजय आईआईटी बैच बहुत बेहतरीन बैचों में से एक है वीपीएम एकेडमी का। इट इज़ एक्चुअली अ स्टार्टअप विद अ ग्रुप ऑफ फैकल्टीज़, राइट, जो कि आपको फ्री एजुकेशन देने वाले हैं बेटा। वी आर नॉट गोइंग टू अर्न अ सिंगल रुपी फ्रॉम इट। तो एक क्लिक में आप आईआईटी पहुंच सकते हैं, एक क्लिक में आप आईआईटी पहुंच सकते हैं। वी कैन से दैट या वीपीएम एकेडमी हैव गिवन समथिंग टू द सोसाइटी, हैव डन समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा फ़ायदा बस इतना है कि हमें एक बहुत बढ़िया स्किलफुल पर्सनालिटीज़ आगे मिलने वाली हैं, जो कि आईआईटीज़, एम्स सब जगह जाने वाले हैं। 27 को अभी हम फिर से एक बैच लॉन्च करेंगे, विजय नीट बैच। और वो बैच में बायोलॉजी के छात्रों के लिए, बायोलॉजी के बच्चों के लिए बहुत कुछ आने वाला है बेटा, बहुत कुछ आने वाला है। बहुत सारे सुपरस्टार्स जुड़ने वाले हैं अपने साथ, है ना। तो ये बात थी विजय आईआईटी की। इस बैच को कौन कौन देख सकता है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। विजय आईआईटी बैच को आप में से कोई भी देख सकता है बेटा। विजय आईआईटी बैच को आप में से कोई भी देख सकता है, एज देयर इज नो लिमिटेशन। आपका 11th स्टडिंग स्टूडेंट कैन गिव इट, सी इट, 12th स्टडिंग स्टूडेंट कैन सी इट, एंड द ड्रॉपर्स कैन सी इट, है ना। वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग द डिफरेंट बैचेस, वी आर गोइंग टू गिव यू द लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस एज पर दिस। सो विजय आईआईटी बैच इन तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? बिकॉज 11th का बच्चा भी आई थिंक दैट ही कैन कवर अप द 1 ईयर सिलेबस वेरी इजीली विद वीपीएम एकेडमी। ओके, तो वीपीएम एकेडमी एक ग्रुप ऑफ फैकल्टीज का स्टार्टअप है विच इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। इट्स जस्ट फॉर द सोसाइटी डेवलपमेंट वी आर डूइंग। ठीक है, बहुत सारे आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको बोलेंगे कि इतने में, अरे भाई हम फ्री में वीपीएम एकेडमी बिल्कुल फ्री में दे रहा है, तो लाभ उठाना चाहिए। वी मस्ट टेक अ बेनिफिट ऑफ इट, एंड ऑल द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड that minimum amount also, you don't have to worry. VPM Academy is now on in YouTube channel. You can give just a single click. You can sit in the library, you can sit in the Wi-Fi systems of railway, and you can use that to learn and write, because कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जो कोशिश ही नहीं करता तो उसके लिए जीत कहाँ है। ठीक है, तो ये बातें कुछ ऐसी थी जो कि हमारे चैप्टर से अलग थी। मैं आपको फिर से एक बार वीपीएम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का, सभी पेरेंट्स का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने बारे में कुछ बता दूं तो आई एम पीपी सर, एक्स आकाश फैकल्टी आई वाज। ठीक है, तो नाउ आई एम विथ वीपीएम एकेडमी एंड एज participant in the welfare, social welfare development. I want to donate something for the society, that's why I'm here. I'm again announcing I am not taking any profit from this delivering of lectures। तो बेटा बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। जब हम बिना लाभ के, बिना फल की चिंता किए काम करेंगे, फल आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम क्यों आया, कैसे आया, ये जान लेते हैं। अब भाई नेचुरल नंबर सिस्टम सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि नेचुरल नंबर सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट नंबर सिस्टम। जो कुछ है हम उसे गिन सके, दैट इज नेचुरल नंबर। आई हैव 3 मार्कर, आई कैन काउंट, दीज आर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने कहा भाई जो बच्चा 0 ले आएगा उसको क्या करेंगे। और भाई कोई बच्चा 1 नंबर लाया, 2 है, 3 है, सब कुछ है, पर जिसने कॉपी में लिखा ही नहीं कुछ, मास्टर कोई बात नहीं ध्यान दी, 0 आ गया। तो अब उसके लिए आर्यभट्ट ने, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हैव गिवन द नंबर 0 एंड ही सेड दैट भाई ये उन बच्चों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं बनना है। तो आर्यभट्ट वॉज इंडियन मैथमेटिशियन हु गिव 0 एंड नाउ दिस नंबर सिस्टम इज नोन एज बेटा होल नंबर सिस्टम है ना, होल नंबर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ा भाई नेगेटिव इंटीजर्स का। आपने नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स यू एडेड, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स वी एडेड एंड वी गॉट integers, we got a number system
इंटीजर्स। अब बेटा ये नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या है भाई, आई हैव 3 मार्कर, केमिस्ट्री वाले सर आए, क्लास चल रहा है, 4 मार्कर मेरे से मांग रहे हैं, हाउ आई विल गिव यार, हाउ आई विल गिव। सो दिस इज द थिंग कि ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर -1 -2 इट ओनली दिस इज द मैग्नीट्यूड बट दिस इज द डेफिशिएंसी, माइनस साइन इज शोइंग द लॉस, द डेफिशिएंसी ऑफ दैट नंबर, दैट मैग्नीट्यूड। ओके नाउ अब बेटा भाई मैं अकेला हूँ, है ना, फैमिली दूर है, मैं अकेला हूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं ½ kg पोटैटो लेने जाऊँगा, पर ऐसा तो नंबर नहीं है, तो एक और नंबर लगाना पड़ गया यहाँ, फ्रैक्शन, है ना, यहाँ पे एक और नंबर लगाना पड़ गया, फ्रैक्शन। बचपन में पढ़ा होगा प्रॉपर, मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर देयर, ठीक है। तो इंटीजर्स के बाद आ गया फ्रैक्शन, आ गया फ्रैक्शन। जब आपने बोल दिया तो भाई ये सारे नंबर सिस्टम को आपने बोल दिया रैशनल नंबर सिस्टम, दिस इज नोन एज रैशनल नंबर सिस्टम। Now there is one different disjoint set which is known as irrational number, है ना, irrational number, all irrational number are not rational number, all rational number are not irrational number, तो ये disjoint sets हैं। और इस पूरे सेट को अगर हम इनक्लोज कर लें बेटा, ये पूरा सेट जो होता है ना वो रियल नंबर सिस्टम बोला जाता है। अब छोटी क्लासों में, छोटी क्लासेस में जब तक आपका नॉलेज इतना वास्ट नहीं होता, आपको बताया जाता है कि रियल नंबर सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम बेटा, रियल नंबर सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम, ये आपको कहानी बताई जाती है। पर कहानी कुछ ऐसी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इनक्लोजेज ऑल दिस रैशनल irrational number, that is a real number system, so this is going to be the largest number system, largest number system। कौन हो जाएगा बेटा लार्जेस्ट नंबर सिस्टम, कौन हो जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, अब तो पता लग गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। दिस इज द थिंग। नाउ इफ आई विल प्रोसीड विद द फर्दर थिंग्स, है ना, इफ आई विल प्रोसीड विद द फर्दर थिंग्स कि हाउ एंड फ्रॉम वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर हैव बीन अराइव्ड, राइट, सो हाउ कैन वी डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं दोबारा से, कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देते हैं भाई, मजा आएगा आपको पढ़ने में, फील लेके पढ़ना है भाई। देखो नाम में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, नेचुरल मतलब जो आपको पहले से आता हो, है ना, होल मतलब कि सब कुछ आ गया है, रियल नंबर की आप रियलिटी में आ गए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर भाई, अब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन भी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो ऐसा घबराना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना बेटा, नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे, और एक बार तो ठान लेंगे कि इस बार कुछ सीख के ही जाना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + 1 = 0। मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, x² + 1 = 0। क्या फ़ायदा है मेरा इस इक्वेशन को लिखने का फ़ायदा क्या है, जल्दी से बता दो। इक्वेशन लिखने का फ़ायदा यह है ना बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर रियल नंबर सिस्टम होगा ना, इफ़ द रियल नंबर सिस्टम इज़ देयर, तो रियल नंबर सिस्टम की एक खास ड्रॉबैक है। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम, दैट इट सेज दैट द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यही बोलता था भाई, x² इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज 0। But when I will come towards here, if I will say x² = -1, अब जरूरत पड़ गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। So now we said that x is equal to ±√(-1). अब एक मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन आए, यूलर साहब आ गए, है ना, यूलर साहब आ गए। तो ये यूलर साहब ने क्या किया, यूलर साहब ने बोला कि भाई इस √(-1) को अपन बोल देगा आयोटा, है ना, और इसका नंबर दे देगा i फॉर आयोटा। तो अब यहाँ से हमने इक्वेशन बना दिया भाई, यूलर बाबा के कहने पर हमने बोल दिया कि ये ±√(-1) है और x = ± आयोटा है, वेयर i इज इक्वल टू √(-1). फंडा क्लियर हो गया भाई, ये फंडा क्लियर हो गया। आयोटा का जन्म कहाँ से हुआ, हाउ द बर्थ ऑफ आयोटा टुक प्लेस, ठीक है, यूलर बाबा देन इसकी। अच्छा, अब आपको मैंने बोल दिया था, इस पीपी सर बोल दिया आपको कि बता दो भाई √(-25) कैसे लिखेंगे, है ना, √(-8) कैसे लिखेंगे, जल्दी से बता दो,
जल्दी से बताओ भाई, बचपन में पढ़ा था ये तो, बातें ही बचपन में पढ़ी है कि रूट ए इंटू रूट बी को आप क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं बेटा। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसा लिख दिया तो रूट ऑफ 25 को मैंने बाहर रख लिया इंटू रूट ऑफ -1 लिख लिया। ठीक है, कितना आ जाएगा, रूट 25 का वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है -1 बोले तो आयोटा, तो 5 आयोटा आ गया। ठीक है, अच्छा रूट ऑफ -8 बता दो भाई, अंडर रूट ऑफ 8 अब तो सीख गए हैं सब लोग, अंडर रूट ऑफ 8 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा अलग कर लिया, 8 का कितना होता है अंडर रूट 2√2 आयोटा। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स हाउ द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज रिटन इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ठीक है, तो यूलर साहब इसके देन है, आयोटा का जन्म उन्होंने किया। ठीक, अब देखो बेटा नोट कुछ नहीं करना है, नथिंग यू हैव टू नोट, नथिंग यू हैव टू नोट। आई एम डियर माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि नोट कुछ नहीं करना, सब आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा, VPM एकेडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड। ओके, तो गूगल क्लासरूम भी हमारे अवेलेबल हैं जहाँ पर हम आपको कोड्स प्रोवाइड कर देंगे सो डैट यू कैन डाउनलोड द DPPs एज वेल एंड सॉल्व दैम बेटा। डाउनलोड करके ही नहीं रख लेना है कि PP सर ने बोला था रख लिया अपने पर, ऐसा नहीं, डाउनलोड करो, सॉल्व करो। कुछ नहीं आ रहा है तो हर संडे डाउट सेशंस, लाइव डाउट सेशंस विल बी देयर, यू हैव टू अटेंड दैट, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। अपने दोस्तों से भी पूछो, जो डाउट कहीं नहीं सॉल्व हो रहा वो डाउट VPM एकेडमी में सॉल्व होगा। ठीक है, क्रांति है ये एजुकेशन की क्रांति है, रिवॉल्यूशन है एजुकेशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई भाई कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएंगे, हाउ आई विल शो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, हाउ आई विल शो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या होता है कि बहुत आसान सी बात है, समझ में आ गई तो फील आ जाएगा, चैप्टर का फील आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय C, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय C। अब सारी बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, डिनोटेड बाय C। नाउ दिस set C will contain such elements, C is equal to x comma y ordered pair where such that x comma y belongs to real number and x comma y ordered pair is equal to x plus iota y। दिस इज द डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो अब आपको तो अंग्रेजी की डेफिनेशन की आदत पड़ी, अभी 10th से 11th में जस्ट आए हैं कुछ बच्चे 12th में पहले से हैं, तो बेटा बहुत बेसिक से चल रहे हैं। जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा ना 11th में 12th में, अब ड्रॉपर में पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, तो वो अभी से मेहनत कर ले मेरे साथ मिलकर। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ ऑर्डर्ड पेयर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन ऑर्डर्ड पेयर x comma y which is given by x plus iota y where x comma y belongs to real number। भाई x comma y क्या, ये x plus iota y ये क्या है, दिस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय C और Z ऑल्सो बेटा। ठीक है, Z का वैल्यू है x plus iota y, सो आई कैन राइट इट एज Z इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x comma y, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये x और y क्या है, दिस x एंड y आर, दिस x एंड y व्हाट आर दे बेटा, व्हाट आर दे, आए तो आयोटा है, x और y दीज आर रियल नंबर बेटा, दीज आर रियल नंबर। तो अब अगर अब मैं बोलूँगा कि इफ y इज इक्वल टू 0, भाई आयोटा नहीं होना चाहिए ना रियल नंबर में, आयोटा नहीं होगा तो यानी कि y 0 होगा। इफ y इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू x विच इज प्योरली रियल, which is purely real number, which is purely real number। बहुत काम का चीज़ है बेटा, बहुत काम का चीज़ है, दोनों रिजल्ट हैं, आगे तक यूज होगा बेटा, अंत तक यूज करेंगे इसका, एंड तक, बिल्कुल ज़्यादा वाला एंड तक। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 0 बेटा, इफ x इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू आयोटा y। अब रियल तो है ही नहीं, केवल इमेजिनरी है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, विच इज प्योरली इमेजिनरी, विच इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, विच इज प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ से आपने जाना कि हाउ द बर्थ ऑफ आयोटा टुक प्लेस, राइट, हाउ द बर्थ ऑफ आयोटा टुक प्लेस, हाउ the complex numbers are generated, what are they, how are they denoted, what is its mathematical definition,
कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई विच इज गिवन बाय एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, नाउ अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा ना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रियल नंबर इन विच वन इज रियल पार्ट एंड वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। ठीक है, इसका पोस्टमार्टम यहीं से कर देंगे अपन। ठीक, तो ज़रा कोशिश करना मेरे साथ जुड़ने की, ज़रा सा कनेक्शन लाओ, कनेक्शन फ्रीक्वेंसी में बनाओ। देखो सी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा y. Now what is this x and what is this y? Beta, this x is going to be said as real part of z. It is said to be real part of z. Real part of z. भाई जो पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं ना उन्हें भी लगेगा कि हाँ भाई चैप्टर बड़ा मज़ेदार है, पीपी सर ने बड़ा मज़ेदार बना दिया है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इजी नंबर बना दिया है चलो कोई नहीं। अच्छा अब बता दो भाई ये y क्या है। y इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. Y is the imaginary part of z denoted by this, and it is saying that it is the imaginary part of z, right? It is the imaginary part of z. तो ये दो बातें अपन ने जान ली है ना। z is equal to x plus iota y कि what the number is, what how it is defined, and what are the technical terms of x and y. Right, now I am going to play with the power of iota. Right, playing with the power of iota, playing with the power of iota. Now how can I play भाई, यहाँ पे सर फुटबॉल, पीपी सर फुटबॉल तो नहीं खेलने वाले हैं, क्रिकेट तो नहीं खेलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आयोटा की पावर से खेलने वाले हैं। कैसे खेलेंगे भाई, देखिए आयोटा का पावर 1 is equal to iota. Is that clear? Now this implies that iota to the power 4n plus 1 is also equal to iota. ध्यान से समझना, अभी रीजन बता दूंगा आगे, रीजन आगे आने वाला है। ठीक है, अच्छा आयोटा का स्क्वायर कर दो। आयोटा का स्क्वायर करोगे बेटा क्या आएगा, ये रूट गायब हो जाएगा ना। आयोटा क्या है, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। स्क्वायर करने पे रूट गायब होता है, सबको पता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये तो आ गया भैया -1। तो दिस इंप्लाइज दैट आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू -1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या होल नंबर कर लो बेटा, होल नंबर 0 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर। ठीक है, अच्छा नाउ आई क्यूब इज इक्वल टू व्हाट बेटा, कैन आई ब्रेक इट एज आई टू द पावर 2 प्लस 1 एंड अगेन आई कैन राइट इट एज आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये बॉक्स में बंद कर लिया, बॉक्स में बंद कर लिया है ना, और यह आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये भी बॉक्स में क्लोज कर लिया। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि बेटा आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 विल बी गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस आयोटा। बहुत सही आप बता रहे हैं, बहुत ही सही आप बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बता दो बेटा आयोटा का पावर 4 इक्वल टू कितना, आयोटा का पावर 4 कैन बी ब्रेकन है आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, तो आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट आयोटा टू द पावर 4n, आयोटा टू द पावर 4n इज ऑलवेज इक्वल टू 1 वेयर n बिलोंग्स टू, या ये करेक्ट है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब बेटा बात ध्यान से सुन लेना, बात ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आयोटा का पावर 4 1 है। अब देखो हर आयोटा का पावर फोर्थ पावर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 1। हर फोर्थ पावर आयोटा का अगर बेटा 1 होने लग जाएगा तो मुझे बता दो कि 1 का मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर के तो वही आता है, ठीक है ना, वही आता है। तो आयोटा का पावर इसीलिए यहाँ पर लिख लिया 4n प्लस 1। भाई 4n तक तो आयोटा 1 बना देगा और फिर ब्रेक होगा तो आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ रहे हो। आज तो मज़ा आ गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इजी नंबर बन जाएगा आप लोगों के लिए, मैंने समझा नहीं था। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट है कि आयोटा
प्लस आयोटा का पावर स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4, ये क्या होगा भाई? ये देख लो, ये तो आयोटा रह जाएगा, यहाँ आयोटा रह गया, आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया? -1 हो गया, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा हो गया, और ये तो 1 रह गया, तो ये सब कट जाएगा बेटा, ये सब कट जाएगा, 0 आएगा आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एवरी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, एवरी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, consecutive power of iota will give you sum 0, ठीक है। every 4 consecutive power of iota gives the sum equal to 0, gives the sum equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अभी तक आपने जान लिया कि बेटा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है आपके साथ। एवरी 4 consecutive पावर ऑफ आयोटा गिव्स द सम 0, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे को बहुत एक छोटा सा एग्जांपल करके बता दो, छोटा सा एग्जांपल करके बता दो मुझे, है ना। ये डीपीपी वही डीपीपी है बेटा, वही डीपीपी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, है ना। तो जब भी लाइव क्लास में आपने जुड़ना है ना, एक दिन पहले जो डीपीपी वीपीएम एकेडमी द्वारा दी जाएगी ना, इसको आपने लेकर सॉल्व करना है, कोशिश करना है कि क्वेश्चन बना लो। तो पहला क्वेश्चन इस डीपीपी से मैं उठा रहा हूँ, आयोटा का पावर 582 प्लस आयोटा का पावर 487 प्लस आयोटा का पावर 385 डिवाइडेड बाय आयोटा का पावर 587 प्लस आयोटा का पावर 492 है इसको, ठीक है, 492 कर लो, प्लस आयोटा का पावर 390। अच्छा दोस्तों, अब मेरे को ये बता दो कि आयोटा का पावर कैसे हटाया जाए। अभी तक आप इतना ही सब कुछ जानते हैं, इतना ही कुछ जानते हैं, ज़्यादा कुछ आप जानते नहीं है, ठीक है। तो आयोटा का पावर यहाँ पे कितना है बेटा, देखो कोशिश करो कैसे सॉल्व करोगे भाई। एक तरीका ये बता रहा हूँ और एक बार फील आने वाला तरीका बताऊंगा, ठीक है। एक बार बताऊंगा सिंपल तरीका, एक बार बताएंगे फील आने वाला तरीका, कि एक बार जब फील आ जाएगा तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है, ये भी बताना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक बार फील आने लगेगा आपको पता लगना चाहिए भाई मुझे चैप्टर की फीलिंग आ गई है। देखो आयोटा का पावर 582 है ना, कहाँ पर बड़ा पावर है, नीचे बड़ा पावर है, तो ऊपर वाले पावर को ऐसे लिख दिया 582 प्लस आयोटा का पावर 487 प्लस आयोटा का पावर 385 लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय आयोटा का पावर 5। देखो 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, आयोटा का पावर 5 कॉमन ले लिया तो अंदर जो बचेगा ना 582 प्लस आयोटा का पावर 487 प्लस आयोटा का पावर 385, तो ये सेम आ जाएगा बेटा, ये सेम आ गया, तो ये तो सारा कुछ गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब फील आने वाली बात क्या है, जब फील आ जाएगा ना तो आप यहाँ से देखोगे कि 582 587 डिफरेंसेस 5, डिफरेंसेस 5, डिफरेंसेस 5, तो इसको आप डायरेक्ट लिख लोगे 1 अपॉन आयोटा की पावर 5, ये फील आ गया। और बात वही हो रहा है, यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है 1 अपॉन आयोटा की पावर 5। तो यहाँ से क्या होगा ना, मैथ्स आपको अगला स्टेप पिछले स्टेप पे ही दिख जाएगा। तो सी द कॉन्जिक्यूटिव पावर, एवरी डिफरेंस ऑफ द पावर ऑफ दीज इंडिविजुअल आयोटाज आर 5, 587 582 5 492 487 5 390 385 5। अब देखो वो 5 डिफरेंट, ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पे आयोटा की पावर 5 आया, अगर न्यूमरेटर बड़ा होता तो ऊपर आयोटा का पावर 5 आता, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जान लेना है। 1 अपॉन आयोटा का पावर 5, दिस कैन बी रिटन एज आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा, राइट। 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4 इज 1 एंड इंटू 1 अपॉन आयोटा। नाउ 1 अपॉन आयोटा में आयोटा का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इट हैज बिकम माइनस आयोटा। तो यहाँ से एक और रिजल्ट आ गया आपके माइंड में, आपके माइंड में रिजल्ट क्या आ गया भैया, 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू हमेशा माइनस आयोटा रख लेने का है, ठीक है। 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू हमेशा माइनस आयोटा रखने का है। और अब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि whenever complex number is in denominator, rationalize it, in denominator rationalize it, ठीक है, rationalize the denominator, rationalize the denominator, right, rationalize the denominator by multiplying its conjugate, by multiplying the conjugate of denominator on with numerator and denominator both। ये बहुत बड़ा काम का रिजल्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि वेन एवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ इट्स
you have to multiply with its complex conjugate to make the denominator rational, so that you have to multiply it with numerator and denominator as well. तो बेटा यहाँ से आपने देख लिया 1 अपॉन आयोटा, आयोटा इधर था तो माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगला रिजल्ट मुझे बता दो बेटा। अगला रिजल्ट है हमारे पास कि आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा, जल्दी बता दो। आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। तो बेटा आयोटा स्क्वायर तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, प्लस 2 आयोटा रह गया, प्लस 2 आयोटा रह गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है। सिमिलरली द थर्ड रिजल्ट ऑल्सो यू कैन डिराइव, हाउ आई एम डिराइविंग इट, आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई बात वही है, ये दोनों कट जाएगा और क्या बचेगा, -2 आयोटा बचेगा, -2 आयोटा बचेगा। दीज आर द 3 रिजल्ट्स 1, 2 and 3 which I am going to use frequently without any calculation, right? So without any calculation I am going to use. So this is the very basic question beta, this is the very basic question, right? Whose solution I have given you here, and with 3 I will pick up those questions जहाँ से हम पूरा चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देंगे। यहाँ से 3 रिजल्ट्स और आ गया, एक कंसेप्ट बन गया। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दिस यू हैव टू बेटर रिमेंबर, ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देन वी विल सी इन द वेरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कि सर ने आपको कॉन्जुगेट बताया, सर हैज टोल्ड यू, पीपी सर ने कॉन्जुगेट बताया। फिर क्यूरियोसिटी मन में है ना, जैसे टीवी सीरियल में होता है ना, अगले दिन क्या होगा भाई, क्या होगा क्या होगा, सारे मम्मी पापा सब लोग बैठे रहते हैं, नानी दादी सब लोग है ना, सोचता है कि क्या होगा। पर वैसे ही है, वैसा ही है बेटा, वैसा ही है। कॉन्जुगेट आपके लिए मैंने ऐसा सस्पेंस रखा है जिसके लिए आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू सिट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे, वहाँ सीखेंगे। अभी तो आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे और क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास वुड बी, आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, सी व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट, दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अब ये जान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वी गॉट टू नो दैट इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम, वी गॉट टू नो मैनी थिंग्स अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली, राइट, दैट वी डिड। So now I am going further with the next question. If you would like it, please subscribe the channel Vinod Prakash Memorial Academy to get the free live lectures, video recording sessions, live talkings and video conferencing with our panel of faculty, which is the topmost panel of the faculty in India. I am talking better, I am not saying it, I am not only saying in words, you can come and see, you can observe that, you will be observing that, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि आयोटा का पावर, फिर आयोटा का पावर पे। आज आपको पता है कि पीपी सर आपको आयोटा का पावर सिखा के ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, सारा क्वेश्चन आयोटा का पावर पे ही रहेगा आज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आयोटा का पावर पे। ये आपने बोल दिया कि सिग्मा k इक्वल टू 1 से, सिग्मा k इक्वल टू 1 से आपके पास 13 आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन योर AIEEE, एट दैट टाइम इट हैव बीन आस्क्ड, सो इट इज आई थिंक 2011 और 12, आई थिंक दिस क्वेश्चन वुड बी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने तो क्वेश्चन करने से मतलब है। दिस इज आयोटा का पावर k प्लस आयोटा का पावर k प्लस 2। बताओ भाई आंसर क्या है, आंसर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आंसर आपको बहुत सारे दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव में दिया है, ठीक है। 0 दिया है, b दिया है, -1 दिया है, c दिया है, 1 दिया है, d दिया है, 2 ले लेता है, ठीक है। देखिए now if I will talk about beta this question, there are two methodology M1 and M2 for this question. What is M1 actually, what is M1 beta? मेथड 1 क्या हो जाएगा, आप कैसे इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे, हाउ कैन यू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। मेथड 1 में आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशन में मेथड 1 कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। मेथड 1 आपको बता रहा है कि यू कैन डिस्टिंग्विश सिग्मा k इक्वल टू 1 to 13 iota to the power k
एंड प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू द पावर के प्लस 2, राइट। तो अब आप k का डिफरेंट वैल्यू डाल के यहाँ से 1 to 13 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। यू विल बी कैलकुलेटिंग एट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब टिल आयोटा का पावर 13, यहीं तक जाना है। और यहाँ से आपको मिलेगा कितना, k का वैल्यू 1 रखते हैं, आयोटा क्यूब से शुरुआत होगा, आयोटा क्यूब प्लस 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 to 4, आयोटा का पावर 4 से चलेगा। और ये कहाँ तक जाएगा बेटा, आयोटा का पावर 15 तक, आयोटा का पावर 15 तक, राइट। अब आपको पता है बेटा एवरी फोर्थ पावर विल बी 0। हमने अभी जाना था ना, अभी मैंने मिटाया यहाँ पे, अभी मिटाया, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा का पावर 0 बना देगा, ठीक है। तो आयोटा का पावर 12 तक यहाँ पे 0 बन गया, आयोटा का पावर 12 तक 0 बन गया, आयोटा का पावर 13 इज आयोटा का पावर 13 इज आयोटा। अब यहाँ से देखो 3 4 5 6 गॉन, 7 8 9 10 गॉन, 11 12 13 14 गॉन, आयोटा का पावर 15 रह गया, है ना, प्लस आयोटा का पावर 15 रह गया, यानी कि आयोटा क्यूब रह गया, आयोटा क्यूब रह गया। कैसे आ गया भाई आयोटा का पावर 15, कैलकुलेट बेटा कैलकुलेट, आयोटा का पावर 15 इक्वल टू आयोटा का पावर 12 प्लस इंटू आयोटा का पावर 3, ये तो 1 बना देगा, ये 1 बना देगा, आयोटा क्यूब रह जाएगा। आयोटा क्यूब कितना होता है बेटा, माइनस होता है, आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा लॉन्गर मेथड था, दिस इज द सम लॉन्गर मेथड, राइट, this is longer method which I have given you, so we will not be proceeding with it beta, we will not be proceeding with it actually. What I am going to do is we will be proceeding with the method number 2. method number 2 आपको इतना आसानी से आपको समझ में आएगा, देखो बहुत आसान कंसेप्ट होता है बेटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर उतना कठिन नहीं है जितना समझ लिया जाता है, बट या वो डराएगा, आपको डरना नहीं है, किसी भी हद तक आपको डरना नहीं है। पीपी सर मैथ्स में जब तक आपके साथ है आपको किसी बात से नहीं डरना है, ठीक है ना। दुनिया का है कितना डरा ले, पीपी सर जब तक हाथ रखे है ना, आपका नैया पार है, मैथमेटिक्स में नैया पार है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हम देखते हैं मेथड 2, सोल्यूशन का मेथड नंबर 2 हम यहाँ पे जानेंगे। भाई आई नो दैट आयोटा का पावर k इज देयर, राइट, आई कैन टेक आयोटा का पावर k कॉमन, आयोटा का पावर k आई हैव टेकन कॉमन, right, so now it has become what, iota in plus iota square, भाई iota का पावर k into 2, iota 2 कितना, iota का पावर k plus 2 हो जाएगा, यही ब्रेक कर दिया मैंने, पावर ब्रेक कर दिया, ठीक है। सेम बेस पर पावर ऐड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, नाउ आई गॉट सिग्मा k इक्वल टू 1 to 13 आयोटा का पावर k एंड दिस इज बेटा आयोटा क्यूब, दिस इज आयोटा क्यूब और व्हाट, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अरे मेरे भाई आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है वो, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, -1, आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, -1, आयोटा स्क्वायर इज -1। तो हमने ये लिख दिया, आयोटा लिख दिया और आयोटा स्क्वायर लिख दिया, -1 कर दिया, ठीक है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा ये तो आयोटा के, बहुत सही बेटा, ये क्या आ जाएगा, ये 1 है मेरे भाई, ये 1 है, आंसर कभी गलत नहीं आना चाहिए, आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, ठीक है। तो ये 1 था, क्यों, क्योंकि आयोटा का पावर k है, इधर k + 1 नहीं है, k + 1 नहीं है, आयोटा का पावर k है केवल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रख लिया 1 - 1 0 आ गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय कितना ही बड़ा सिग्मा, इट विल ऑलवेज बी 0। तो you know that this is the longer method, we have done it in a one liner question, right। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, सिग्मा आयो k इक्वल टू 1 to 11, है ना, आयोटा k + 1 प्लस आयोटा k + 2। अब बताओ बेटा, अब बता दो, ठीक है। तो ये कर लो बेटा, बहुत आसानी से आ जाएगा। सिग्मा मेथड नंबर 2 लगाना है, k इक्वल टू 1 से 11, k इक्वल टू 1 से 11, आयोटा का पावर जैसे आपने k बाहर लिया तो आपके पास मिल गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यह कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आयोटा -1 तो बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, आयोटा का पावर k, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब टिल आयोटा का पावर 11। अब ये 4 तक आएगा 0 हो गया, है ना, फिर 8 तक आएगा 0 हो गया, तो आपके पास कितना बचा, आयोटा -1 इंटू आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर
11, राइट, आयोटा का पावर 11। अब मैंने क्या किया, आयोटा का पावर 12 कर दिया और माइनस आयोटा का पावर 12 कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज एवरीथिंग विल बिकम जीरो ओवर हियर, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर विल मेक इट जीरो। तो आयोटा का पावर 12 मल्टीपल इज ऑफ 4, तो इट विल बी ऑलवेज 1, राइट। तो ये आ गया आयोटा -1 इंटू माइनस इट इज हेयर, तो -1 आ जाएगा, तो आंसर वुड बी 1 माइनस आयोटा। तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर तो 0 था, कोई दिक्कत नहीं। पर सी हाउ कॉमन, taking the term common is quite easier, you are getting an answer very shortly, but here you will be giving up at some time, but we must know all the methods, क्योंकि बेटा 3 घंटे की ड्यूरेशन में आपको 3 आवर्स ड्यूरेशन के टाइम प्रेशर में ये सॉल्व करना होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे मेथड स्ट्राइक आ जाते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को तीसरा मेथड भी आएगा, मुझे ये 2 ही हो रहा है, तो हम इसी 2 से करेंगे, ठीक है। आपको कोई तीसरा मेथड अप्लाई करना हो, कोई स्ट्राइक कर रहा हो, आंसर सही आ रहा है, मेथड आप एक बार मुझसे रीचेक करवा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज कर किसका पर, सारा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर भी आप जा सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया बेटा कि हाउ दीज 2 मेथड्स में आपको हमेशा लीस्ट प्रॉबेबल टाइम में पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट वहाँ पर बेटा 10 कंसेप्ट होता है, ध्यान नहीं आता है, टाइम का प्रेशर होता है, नंबरों का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, कोचिंग का प्रेशर है, टीचर का प्रेशर है। तो क्या होता है ना, ब्लास्ट हो जाता है जब इतना प्रेशर होता है। तो उस समय में ना एक से ज़्यादा मेथडोलॉजी यू मस्ट नो, सो डैट कि एक भूल जाए तो दूसरा है, दूसरा भूल जाए तीसरा है, चौथा भूल जाए पांचवा आ जाए, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपने पहली क्लास में यू गॉट फैमिलियर विथ आयोटा, आई थिंक, ठीक है। अब आयोटा आपको अपनी फैमिली का हिस्सा लग रहा है। जब तक आपको दिया रहता था x² = -1, है ना, तो आप समझ लेते थे ये तो हमारी दुनिया से बाहर का नंबर है, तो एलियन है, एलियन वाले यूज करते हैं इस नंबर को। नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम ही यूज़ करते हैं। अब आपको अपनी फैमिली का हिस्सा लगना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, या x² = -1, x = ± आयोटा, या हमारी फैमिली का है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन पार्ट, iota, how it is taken birth, who the mathematician who gave it is the Greek mathematician Euler, ठीक है। तो आप हम चाहेंगे कि अगले सेशन पर हमारे साथ जुड़े। VPM एकेडमी का आज पहला क्लास था, कल को दूसरा क्लास होगा, इसी टाइम पर क्लास होगा बेटा, ठीक है, इसी टाइम पर क्लास होगा। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर माय मीन्स ड्यूरिंग द क्लास क्वेश्चंस इन योर यूट्यूब कमेंट बॉक्स, राइट। तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि टीचर से इंटरेक्ट करता रहना है, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मेक यू लर्न इन अ वेरी इम्प्रेसिव वे, इन अ वेरी इंटरेक्टिव वे, ठीक है। तो फ्री है बेटा, इसका पैसा में लगता है, कोटा चले जाओगे, मनी यू विल हैव टू पे, बट VPM एकेडमी, विनोद प्रकाश मेमोरियल एकेडमी इज़ जस्ट लाइक टू वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर एंड इट इज़ डूइंग सो, ठीक है। वेरी थैंक टू ऑल द फाउंडर्स ऑफ दिस सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना, कि दोज हु हैव डन इट, राइट। तो ये अपन ने हमारा सारा खेल जाना कि क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कॉन्जुगेट, जो कि आज हमने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट में, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट एंड अदर थिंग्स अबाउट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, प्लीज रॉक ऑन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, click on the bell button and all the things, all the live lectures, all the updates you will be getting from there, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं PP सर दोबारा मिलूंगा आपके अपने चैनल VPM एकेडमी में।